ओम शांति। 8 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं दिलाराम की दिलरुबा हूँ। दिलाराम की दिलरुबा अर्थात अंदर एक ही अनहद गीत बजता रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जो दिलरुबा है वो निरंतर दिलाराम की याद में रहती है। निरंतर योगी बनकर रहने वाले ही दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। और आज की मुरली से हम चिंतन करेंगे, दिल तख्त नशीन आत्मा की विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पुरुषार्थ करेंगे ज्ञान और योग की, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेकर के पास विद ऑनर बनना है, तब ही विश्व की बादशाही मिलेगी। तो सबसे पहले ज्ञान। तो ज्ञान का चिंतन करने के लिए चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो विश्व महाराजन कहलाते थे। वहाँ जो एज होती थी लगभग 150 वर्ष होती थी, सब पवित्र रहते थे। फिर चंद्रवंशी राज्य स्टार्ट हुआ। चंद्रवंश के बाद धीरे धीरे नीचे आते गए। तो जो सतयुग और त्रेता में थे वहाँ के रस्म रिवाज द्वापर कलयुग से नहीं मिलते। वहाँ ना सतयुग त्रेता में ना ही ब्राह्मण खिलाते हैं, ना ही कोई मरने के बाद राख को फैलाते हैं। वहाँ तो रस्म रिवाज अनुसार केवल जला देते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में जब हम आते हैं तो भूत पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की मूर्ति की पूजा करने के साथ साथ 5 तत्वों की पूजा भी स्टार्ट कर देते हैं। भक्ति करते करते हम नीचे आ जाते हैं और कंगाल बन जाते हैं। अंत में जब हम आते हैं तो अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर हम आत्माओं को उत्तम बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, पूरे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अर्थात इसीलिए आबू को तीर्थ महान बोला जाता है। बाप का जो ये कार्य है आबू में होता है। तो इसी तरह जब हम ज्ञान की धारणा कर लेते हैं तब हमारा योग लगता है। इसलिए ज्ञान की धारणा किए बिना योग नहीं लग सकता। योग में रह करके बुद्धि को हम अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाते हैं, इसलिए आत्मा स्वच्छ बन जाती है। तो ज्ञान का होना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा कौन है, तभी तो योग लगेगा। इसलिए योग के लिए फिर हमें एकांत भी चाहिए। एकांत आबू बहुत अच्छा है। मधुबन में जब हम जाते हैं, ना कोई धंधा ना कोई कर्म, केवल बाप की याद रह सकती है, क्योंकि बुद्धि धंधा दौरी मित्र संबंधी में नहीं जाती है। तो इसके साथ योग के लिए नष्टो मोहा भी बनना है। तो इस संगम युग पर सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु हमें मिला है। तो बुद्धि मित्र संबंधियों में नहीं भटकती है। बाप के संबंध से हमें जब वर्षा मिलता है, ये वर्षा है सुख शांति का, जो 21 जन्म चलता है। वही टीचर आकर के हमें नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज से हम स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करते हैं। इस नॉलेज को जब हम धारण करते हैं, ये नॉलेज 1 सेकंड की है। इस ज्ञान को जब हम धारण कर देते हैं तब हम सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनने जैसा बन जाते हैं। लेकिन पढ़ाई को देखकर बाबा समझ जाते हैं कि इसका पद क्या होगा, क्योंकि इसी नॉलेज से हम विश्व का महाराजा सूर्यवंशी बनते हैं, चंद्रवंशी बनते हैं। इसी पढ़ाई को पढ़ने वाले दास दासियाँ भी बन जाते हैं। अर्थात जितनी धारणा होगी उतना ही स्टेटस होगा। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, लेकिन पद अलग अलग हो जाते हैं। वही सतगुरु बनकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं और विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं।
तो हमें बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से मिलने वाले वर्षे को स्मृति में रखकर निरंतर याद में रहकर नंबर 1 बनना है। जब हम नंबर 1 बनेंगे तब पास विद ऑनर कहलाएंगे। और इसके साथ साथ धारणा के लिए बाबा ने हमें अटेंशन दिलवाई कि पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाले जो बाप है उसका सदा ही रिगार्ड रखना है। हमें विकार में नहीं जाना है, अहंकार में नहीं आना है, विघन रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है, गुटखा नहीं खाना है। और जब इंद्र सभा में आते हैं किसी विकारी को नहीं लेकर के जाना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे और ब्राह्मणी पर भी दोष आ जाएगा। फूल बनना है, ट्रेटर नहीं बनना है। ये सब धारणाओं की बातें बुद्धि में रख जब जीवन में धारण हो जाएंगी तब ही हम विश्व की बादशाही को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के लिए फिर बाबा ने कहा है कि बाप की सेवा में अपनी सब कुछ जीवन को सफल करना है। तो गीता का भगवान कौन है ये समझाना है। गीता शास्त्र एक ही है, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है ये बताना है। शांति धाम और सुख धाम किसे कहते हैं और आबू महातीर्थ क्यों कहलाता है ये भी बताना है। और हमें दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। दिल तख्त नशीन तभी बन सकते हैं अगर हम सर्व ब्राह्मणों के दिल में राज्य करेंगे, सर्व हमसे प्यार करेंगे, सर्व हमसे संतुष्ट होंगे। इसके लिए हमें सबको सम्मान देना है और सहन करना है और तब ही हम दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो इस तरह ये धारणाएं, ये सेवा, ज्ञान और योग चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।